दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना यह था कि ये जो 4 नियम है उन पर हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इन नियमों को जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। तो चलो दोस्तों, इन 4 नियमों को हम पूरी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको इन नियमों को फॉलो करने में पूरी आसानी रहे। रूल नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप से हर दिन बोलिए, मेरा सपना बहुत बड़ा है। दोस्तों 1958 की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और सारी परीक्षाएं भी पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में सिर्फ 8 सीट थी और कलाम साहब 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट में से या तो कोई वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात की काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वो सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये हंसते हंसते स्वीकार किया कि मैं निराश जरूर था, लेकिन निराशा मुझे कभी नहीं हरा सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनकर एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनकर, एक साइंटिस्ट बनकर मैं ऐसे कई सारे एयरक्राफ्ट बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों यह बात तो किसी को भी पता नहीं कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब पायलट बनते तो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को साबित करके दिखा दिया कि अगर वह पायलट नहीं बन पाए तो क्या, उन्होंने रॉकेट और मिसाइल बना दिया। भले ही वह इंडियन एयरक्राफ्ट का पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ होते हैं। दोस्तों उनके कहे गए रूल नंबर 1 को फॉलो करिए और हमेशा अपने आप से बोलिए कि मैं अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखूंगा, और ये प्रॉमिस अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहिए। रूल नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। दोस्तों यह रूल कहता है कि मैं हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। वो एक इंजीनियर थे, वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और वो मिशन सक्सेसफुल भी रहे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईटेक सिविलियन अवार्ड भी जीते। वे भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इन सब के बावजूद भी वे अपने आप को एक टीचर ही समझते थे, एक अध्यापक ही समझते थे। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब उनका कोई भी स्टूडेंट PhD कर लेता था। यानी अगर उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ माने रखती थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। उनका यह मानना था कि एजुकेशन के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जो अच्छा समय होता है ना, वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके ज्ञान का सबसे बड़ा हाथ होता है। वो कहते थे कि अगर स्टूडेंट का कोई प्राइमरी जॉब है तो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। रूल नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तीसरा नियम कहता है कि अपने आप से हमेशा प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख कर और उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे ही काम करना था। उनके नीचे लगभग 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और लगभग 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा ऐसे कई सारे लोग थे जो इस मिशन से इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम थी, तभी उनको 6 साल का वक्त लग गया प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च करने के वक्त तक। 17 अगस्त 1979 को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले ही सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया। लेकिन उसी समय कंप्यूटर से एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन लॉन्च के 4 मिनट पहले ही पता चला कि सैटेलाइट में कुछ लीक्स हैं। लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनका ये राय था कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकता है। साथ ही मिशन लीडर होने की वजह से अब्दुल कलाम को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया।
6 साल का मेहनत, हजारों लोगों की आशाएं, जनता का पैसा, ये सब कुछ 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। लेकिन इस फेलियर से वो निराश तो जरूर थे, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। वो फिर से बाउंस बैक किए। जैसा कि वो कहते थे, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, तो इस बात पर वो अटल रहे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने पूरे टीम के साथ मिलकर 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप अपने आप से हमेशा बोले, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है। रूल नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें जाकर 7 साल बाद मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल कर आता है रूल नंबर 4, यानी अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि लगातार काम करना है। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो लगातार करेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। मैं कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता रहूंगा, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहूंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आपके हौसला को कम कर सके। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में बहुत बड़ी बड़ी सपने हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो काम तो शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी सपनों पर काम करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे हौसला को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद ना छोड़ें जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाएं। और आपका लक्ष्य है आपका यूनिकनेस, आपको सबसे अलग होना, आपको अपनी पहचान सबसे अलग बनाना। और आपको इस यूनिक बनने के सफ़र में आपके मुसीबत का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उससे ध्यान हटा करके अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया, अपने सपनों के समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया, तो किसी ना किसी दिन सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, लास्ट में एक बार इन 4 नियमों को रिवाइज कर दे रहा हूँ। रूल नंबर 1, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करें, अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। और रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहें। दोस्तों, अगर ऐसा आप कहते रहोगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही मानते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी शिलोंग के स्टूडेंट को लेक्चर देते हुए ली, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ। वो 4000 वर्ष का उनका लेक्चर अधूरा ही रहा। मानो उनका कहना ये था, जाते जाते वापस फिर आऊंगा लौट कर, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। दोस्तों, आइए हम सब आज एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पर कायम रहें और अनंत समय तक हमारे अब्दुल कलाम सर को जीवित रखें और पूरी दुनिया को ये दिखा दे कि हमारे देश से बेहतर और कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। इतनी मेहनत पर तो एक हार्ट बनता है यार। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।